नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? कोई पूछता है ना कैसे हैं आप, तो अक्सर ऐसा होता है कि उनको धैर्य नहीं होता है कि वो सुने कि हम सचमुच कैसे हैं, और हमको भी इतना विश्वास नहीं होता है कि हम उनको सामान्यतः बता ही दें कि हम कैसे हैं। पर ये कैसे हैं प्रश्न को लेकर जब हम अपनी तरफ आने वाले हैं तो गीता माता के चरण स्पर्श करके आते हैं, क्योंकि कई बार हमें खुद ही पता नहीं होता है कि हम कैसे हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे हैं उतना आपको पता नहीं है। ये मैं कृष्ण भगवान के स्मरण के साथ निवेदन करते हुए गीता माता की शरण आपके साथ ले रहा हूं। पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम अद्वैतामृत वर्षिणीं भगवतीं अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वामनुसंदधामि भगवत गीते भवद्वेषिणीम्। आज सीधे सीधे बात प्रारंभ करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के 41 और 42वें श्लोक के साथ में, जिसमें कि अपने अपराध के लिए अर्जुन श्री कृष्ण भगवान से क्षमा याचना कर रहे हैं, क्योंकि अब उन्होंने उनका विश्वरूप देख लिया है। विश्वरूप दर्शन किया तो उनको पता चला कि मैं किनके साथ खेल रहा था और मैं किसको थप मार देता था अपना दोस्त समझ के। ये सब बातें उनके मन में आई तो एक डर के कारण नहीं, एक सहज आदर के कारण कि अरे ये कौन है और मैंने इनके साथ कैसा बर्ताव कर दिया, इस तरह की बात श्री कृष्ण भगवान से कह रहे हैं 41वें और 42वें श्लोक में अर्जुन। तो आज पहले अर्जुन जी के पास चलते हैं और देखें कि वो जो स्तुति कर रहे हैं भगवान के दर्शन करके, उसमें एक उन्नत स्पंदन जो उनका भीतर का प्रकट हो रहा है, उसके साथ हम अनुनादित होने का विनम्र प्रयास करते हैं। अर्जुन अपने अपराध के लिए क्षमा मांगते हुए कह रहे हैं, सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तम हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानं तवेदं मया प्रमादात् प्रणयेन वापि। तो उन्होंने कहा कि आपके इस प्रभाव को न जानते हुए, कौन सा प्रभाव? विश्वरूप दर्शन करके जिस प्रभाव के बारे में उनको पता चला वो सब कि आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से या कभी प्रमाद से भी मित्रों के साथ कुछ मजाक हो जाती है, उनसे हम कुछ अपने काम करवा लेते हैं। तो उन्होंने कहा इसके प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर कभी प्रेम से या प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण हे यादव हे सखे इस प्रकार जो कुछ बिना सोचे समझे हठात कहा है। और क्या है बात जो कह रहे हैं, 42वें श्लोक का आश्रय लेकर उस बात की तरफ आगे बढ़ते हैं। पर मित्रों में भी कई बार ऐसा होता है कि हम अपने मित्र को ठीक से नहीं जान पाते हैं कि उसकी पहुंच कहां तक है, फिर एक दिन पता चलता है। और ये तो पहुंचे हुए क्या पहुंचा देने वाले हैं श्री कृष्ण। तो 42वें श्लोक में अर्जुन उनको कह रहे हैं, यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि व्यारशय्यासन भोजनेषु एकोऽथवाप्यच्युत तत्समक्षम् तत्क्षामये त्वामहम प्रमेयम्। तो कहा कि हे अच्युत। देखिए अच्युत जो शब्द है ना, इसको थोड़ा सा देखते हैं तो च्युत का मतलब अलग हो जाना होता है, अच्युत जो अलग नहीं होता है। तो अलग नहीं होने वाले कृष्ण हैं, तो हमसे अलग नहीं हुए हैं, ये बात उनके इस नाम के द्वारा भी हम तक आ रही है। तो अर्जुन उनको कह रहे हैं कि हे अच्युत, जो मेरे द्वारा विनोद के लिए, मतलब मजाक में कभी विहार शैया मतलब बेड जो है शैया शयन जहां पे करते हैं, आसन और भोजन में अकेले या उन सखाओं के सामने भी मतलब अर्जुन जो है उनको भी पता था कि किस तरह से चुटकी ली जाती है, फिरकी ली जाती है, नोक झोंक में उन्होंने कभी श्री कृष्ण को अपमानित कर दिया हो, ऐसा उनसे जो हुआ वो सारे अपराध अप्रमेय स्वरूप यानी अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाता हूं। क्षमा करवाता हूं का मतलब है कि क्षमा याचना कर रहे हैं
कि आप मुझे क्षमा कर दें कि मैंने ऐसा ऐसा किया। तो इसमें सचमुच कृष्ण उनसे नाराज हो ऐसा तो है नहीं है, पर वो रियलाइज कर रहे हैं कि मतलब मैंने इनके साथ जो व्यवहार करना चाहिए था वैसा नहीं किया। तो ये जो अपनी कमी रह गई उनकी तरफ से, उसका रियलाइजेशन होने के बाद में वो अपनी स्तुति के साथ में श्री कृष्ण भगवान से ये क्षमा याचना कर रहे हैं। और यही जो क्रम है वो 43वें श्लोक में जारी रहेगा, 44वें श्लोक में जारी रहेगा। तो उस तरफ हम कल बढ़ेंगे। पर आज एक बात, समय के साथ, समय कितना चाहिए हमें किसी को समझने के लिए। कई बार हम सोचते हैं कि अभी तो कुछ वक्त ही नहीं हुआ है, और कई बार हम सोचते हैं कि मैं पूरी उम्र इनके साथ था, मैं तो इनको पहचाना नहीं। इस बात को लेते हुए मैं आपके साथ स्वामी विवेकानंद को भी याद करना चाहता हूँ। पर उसके पहले मेरे पीछे आप जो भगवान रमन महर्षि जी की फोटो देख रहे हैं, उनका भी थोड़ा स्मरण करना चाहता हूँ। तो न्यूयॉर्क में एक अरुणाचल आश्रम है, वहां पर एक बार मुझे अवसर हुआ, एक सज्जन जो कि उस समय 2012 में 90 बरस के थे, उनका क्या सौभाग्य रहा जीवन में कि वो भगवान रमन महर्षि जी के उपस्थिति में थे। वो फौज में जाने वाले थे, युवा अवस्था में थे, आशीर्वाद लेने गए थे। उस प्रसंग के साथ में उन्होंने कुछ बातें बताई थी, और अब ये टेक्नोलॉजी मुझे इस बात की अवसर दे रही है कि उसका कुछ अंश मैं आप तक बिल्कुल आराम से पहुंचा रहा हूं। तो आप थोड़ा देखते हैं और फिर इस बात को लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं। Bhagwan was our father, mother, our everything. Share with us some more memories during those 10 years when you were face to face with him. And the first meeting that you mentioned, did you ask anything? And was he very, very talkative or very less talkative in general? Yeah. I could not open my. I had a lot of questions with me to ask Bhagavan. First time I met, but when I saw Bhagavan, I could not open my mouth and ask. And he was answering all my questions, laughing at me and answering all my questions to others. Like Devaraja Madhya was there, so he was a great lawyer. So he used to clear all my doubts through telling the answers to others without asking me what questions I have got in my mind. And you saw him in person. Share with us something about the kind of voice that he had. He had a beautiful voice, and he would always talk very politely to not only to men, human beings, but also to all the animals, all kinds of animals. He like speaking to a great man like Sir, please excuse me, like that. He was so great. I never thought I will have such an opportunity to see him, take his blessings, and live now. I'm asking him to take me away, but he's asked me to see good people here and do things. And I always keep on praying his name during any time I get spare time. I don't waste my life now. I am very glad I have got a great opportunity to see Bhagavan and get his blessings. He continues to attract sincere devotees to him from all over the world. तो जो भगवान रमन महर्षि जी के पास में पाश्चात्य जगत से बहुत सारे विद्वान साधक, उस समय में जब इंटरनेट नहीं था, कैसे उनको पता चल जाता था। किसी एक किताब कोई छप गई, वहां से पता चला, फिर उनको स्फुरण होता था। तो जो प्रेरणा का क्रम है वो बड़ा मिस्टीरियस है। और जैसे कोमल सुब्रमण्यम जी कह रहे थे कि भगवान रमन महर्षि न केवल मनुष्य के साथ बल्कि पशु पक्षियों के साथ में भी बहुत विनम्रता से, करुणा के साथ में संवाद करते थे। उनका मुख्य जो
टीचिंग कह दीजिए या तरीका सिखाने का था ये कि हु एम आई, ये जानो कि मैं कौन हूं, और वो किस तरह से परत दर परत आप उस शुद्ध मैं तक पहुंच जाते हैं। और अगर आप देखें तो श्रीमद् भगवत गीता, ये हमारे जो भी ग्रंथ है, विशेष करके भगवत गीता के द्वारा भी मैं कौन हूं तक वो अर्जुन को अपने हिसाब से ले जा रहे हैं, और मैं और तू एक है ये वाला भाव भी उसको प्रसाद रूप में दे रहे हैं। तो ये जो आनंद की यात्रा है वो श्रीमद् भगवद गीता के साथ हमारे जीवन को एक नई समझ, नई ऊंचाई दे। सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो, ऐसी प्रार्थना के साथ साथ पूर्णता की सिद्धि हो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। जय श्री कृष्ण।